हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। कई बार बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो एग्जाम में या सिलेबस में डाल दिए जाते हैं, जो कि वैसे तो बहुत छोटे होते हैं और हमें उसमें मेजर डिफरेंस एक जो डिफरेंस होता है वो पता होता है। जैसे ग्रेडिंग और मार्किंग सिस्टम है, या सेमेस्टर या एनुअल सिस्टम है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में है। सो इस तरीके के जो है वो वर्सेस करके डाल दिए जाते हैं आप में, कि आप इन दोनों के बारे में जो है वो बताएं। ठीक है जी। सो आज उसी तरीके का है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इवैल्यूएशन के, उनमें से एक क्या है, ग्रेडिंग और मार्किंग सिस्टम। सो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। देखिए, जब एग्जाम में या स्पेशली थ्योरेटिकल एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, सो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर वर्सेस करके दिया हुआ है सो इट्स बेटर कि आप जो है ऐसे लाइन लगा के और डिफरेंस बताएं उसमें। ठीक है। एक और तरीका हो सकता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, जब आप पहले ग्रेडिंग सिस्टम क्या है उसको एक्सप्लेन करें, उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो बताएं। ऐसे ही सेम आप जो है मार्किंग सिस्टम के साथ करें। इससे जो है आप कई बार पॉइंट्स आप रिपीट कर देते हैं, बट जब आप डिफरेंस बनाते हैं कि आप बीच में लाइन लगा के इधर ग्रेडिंग सिस्टम, मार्किंग सिस्टम वो एक्सप्लेन करने की ट्राई करते हैं, तो उसमें एक तो रिपीटेशन नहीं होती और वो ज्यादा प्रेजेंटेबल लगता है कम स्पेस में। ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं हम इसी तरीके से। बट ये इवैल्यूएशन के मेथड हैं, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और इवैल्यूएशन होता क्या है, एक प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि आप जो आपके पास रिजल्ट आया है, जो आपने मेजरमेंट की है या जो आपने टेस्ट लिया है, आप उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है। तो उस एनालिसिस के बहुत सारे तरीके होते हैं। सो वैसे ही एक है ग्रेडिंग और मार्किंग सिस्टम। ऑब्वियसली हमेशा से हमें क्या है, मार्क्स ही मिलते आए हैं एग्जाम्स में। सो मार्किंग सिस्टम क्या है, एक ट्रेडिशनल सिस्टम है। और उसके कंपैरिजन में क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम एक नया कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि अभी रिसेंटली ही हम जब एजुकेशन में या जो है साइंस या रिसर्च के फील्ड में बात करते हैं, तो वहां पे रिसेंट का मतलब आप 10-15 साल तो लगा के चलिए। ठीक है। सो मार्किंग सिस्टम जो है वो ट्रेडिशनल सिस्टम है, ग्रेडिंग सिस्टम कंपैरेटिवली न्यू सिस्टम है। और मार्किंग सिस्टम में हमें पता है कि हम मार्क्स जो है वो डिनोट करते हैं नंबर्स में, जैसे परसेंटेज में। सो वो पर्टिकुलर फिगर होगा, यानी आपके 86% है या आपके 500 में से 450 मार्क्स हैं, तो इस तरीके से क्या होगा, वो प्रिसाइज फिगर होगा आपके पास, पर्टिकुलर होगा। लेकिन जब ग्रेडिंग सिस्टम की बात आती है तो हमें एक रेंज मिलती है, वो कहीं ना कहीं क्या है, वेग है, मतलब ऐसा फिक्स्ड नहीं है। अगर ABCD आपको ऐसे लेटर्स में डिनोट किया जा रहा है ग्रेडिंग सिस्टम में, तो A का मतलब क्या हो जाएगा कि 91 से 100 तक जो है वो परसेंटेज लगा लीजिए, या इतने अगर मार्क्स हैं, इतने मतलब एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया हो गया ना, तब आपको A मिलेगा। तो वो एक रेंज जो है वो आपको देखने को मिलेगी जब हम ग्रेडिंग सिस्टम की बात करते हैं। स्टूडेंट्स जो है मार्किंग सिस्टम में क्या है, वो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं हर सब्जेक्ट में। ठीक है। लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, वो ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें आप गेम्स में कैसे हैं, आपके असाइनमेंट, आपके प्रोजेक्ट, आपकी जो है आप टेस्ट जो दे रहे हैं उसमें कैसे हैं, क्लास में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जितनी भी हैं वो सारी चीजें जो है वो टीचर ऑब्जर्व करता है, और उनके बेसिस पे फाइनल एग्जाम में जो है वो क्या मिलता है, ग्रेड मिलता है। ऑल्दो ग्रेडिंग का जैसे CBSE जब ग्रेडिंग देता है तो एक पर्टिकुलर क्या होता है, क्राइटेरिया होता है। ठीक है। सो उस क्राइटेरिया में जो है ये सारी चीजें इंक्लूड मानी जाती हैं। सो ग्रेडिंग सिस्टम को ऐसे माना जाता है कि वो इंश्योर करता है ओवरऑल डेवलपमेंट को। एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो यही बोलता है। इंप्लीमेंटेशन लेवल पे क्या है उसके बारे में अभी रहने देते हैं हम बात करने को। मार्किंग सिस्टम एक तरीके से क्या करता है, एनकरेज करता है स्टूडेंट को आउट परफॉर्म करने के लिए दूसरे स्टूडेंट को, यानी दूसरे स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म करने की क्या है, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो यहां देखने को मिलती है। लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम में क्या है, कंपैरेटिवली लेस कंपटीशन है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके एग्जाम हो रहे हैं और आपके जो है आसपास में आपको दिख रहा है कि ये तो सबके ही A ग्रेड आ रहा है, तो आप इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव फील नहीं करेंगे। आपको लगता है कि आप जो है थोड़ा बहुत पढ़ के या नॉर्मल जो है चीजें करके भी आप A ग्रेड तो ले ही आएंगे, और A ग्रेड की अहमियत जो है वो फिर सेम ही हो जाएगी। राइट। तो वो कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो क्या है, कम देखने को मिलती है ग्रेडिंग सिस्टम में। ठीक है जी।
अब उसी के चलते हम इसको दूसरे तरीके से ले सकते हैं कि पैशन जो है वो दूसरे को आउट परफॉर्म करने का, वो क्या है, स्टूडेंट्स को एक प्रेशर हैंडल करना सिखाता है। अगर हम नेगेटिव वे में लेके चलें तो ये क्या हो जाएगा, मार्किंग सिस्टम जो है वो प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो ये जो है प्रेशर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो प्रेशर को रिड्यूस करेगा कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ इतनी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है। सो ये वो तरीका हो गया जब आप एक पॉइंट को कैसे घुमा के दूसरे वे में जो है वो प्रेजेंट करते हैं। जैसे हर एक कॉइन की दो साइड होती है ना, वैसे ही कोई भी आप बात बोल रहे हैं वो आप अलग अलग तरीके से या अलग अलग वे में बोल सकते हैं। सो एक तो है कि आप प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, दूसरा है कि उस पैशन या दूसरे से बेटर करने की जो कॉम्पिटिटिवनेस है उस चक्कर में आप प्रेशर हैंडल करना सीख जाते हैं। है प्रेशर की बात देखा जाए तो, राइट। ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होगा कि जब आप हायर स्टडीज में जाते हैं तो आपसे वो प्रेशर हैंडल नहीं होता एकदम से। क्यों नहीं होता, क्योंकि आपने जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम, रेंज और वो सब चीजें देखी हैं। ऑल दो देखा जाए तो इस पॉइंट में अगर हम थोड़ा सा और इंक्लूड करना चाहें तो क्या हो सकता है कि ग्रेडिंग सिस्टम अब हायर एजुकेशन में भी इंक्लूड किया जा रहा है, सीबीसीएस सिस्टम, राइट, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। सो वो सारी चीजें अब हायर एजुकेशन में भी इंक्लूड हो रही हैं। बट कंपैरेटिवली देखें तो मार्किंग सिस्टम में प्रेशर हैंडल करना बच्चे को आता है कि अच्छा अगले इंसान से मेरे 2 नंबर कम है, तो वो एक प्रेशर होता है ना कि अगली बार आपने बेटर परफॉर्म करना है, वो यहाँ दिखता है। मार्किंग सिस्टम में सिर्फ एकेडमिक या स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट जो है वो कवर किया जाता है। ग्रेडिंग सिस्टम में क्या है, सारे एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश की जाती है, जो हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था। सो ये जो है मेजर डिफरेंस जो है हमने पढ़ा। अगर आप जो है और अलग तरीके से लिखना चाहते हैं तो वो ऑब्वियसली आपकी क्रिएटिविटी लेवल जो है वो आपका बेटर होगा उस तरीके में। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।